अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया वो ये कि समझ नहीं आता तरबियत जो है वो उसका आगाज़ कहाँ से करें। यानी पहला स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कदम आपने जो है वो कौन सा उठाना है। देखिए, तरबियत में बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर नॉर्मली जो मैंने वालिदैन को देखा है वो ये कि तरबियत में वो जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, बच्चे जो है वो बात नहीं सुन रहे वगैरह वगैरह, ये जो बिहेवियर्स के इश्यूज होते हैं वो समझते हैं इसी को सुधार देना तरबियत है, या बस इसी के अंदर जो है वो परेशान घूमते हुए नजर आते हैं। बेसिकली देखिए, तरबियत का जो पहला कदम है ना वो है कि एक 20 साल के बाद, आज आपका बच्चा लेट सपोज 1 साल का है, अगले 20 सालों के बाद आप अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन कि वो डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, ये उसका अपना डिसीजन होगा। कैसा बच्चा आप दुनिया को देना चाहते हैं, आज से 20 साल बाद आपके बच्चे के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होंगी, ये पहला कदम है। आपने इसको लिखना है कि मैं अपने बच्चे में ये चीज़ें देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान हो। अच्छे का पैमाना हर शख्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। आपके नज़दीक अच्छाई का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा नेक हो। नेकी का मतलब आपका बच्चा कैसा हो? नेकी का पैमाना हर शख्स के, एक शख्स है नेकी का मतलब ये समझता है, नेक औलाद का मतलब बहुत बड़ी सी दाढ़ी हो, इमामा हो, नमाजी परहेजगार हो। एक शख्स है उसका नेक का मतलब ये है कि पैंट शर्ट पहना हुआ हो भले से, लेकिन जो है वो इंसानियत की खिदमत करता हो, लोगों को बुरा ना बोलता हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाता हो। हर शख्स के नेकी की डेफिनेशन अलग है। आपको वो नेकी की डेफिनेशन लिखनी होगी कि मेरे नज़दीक नेक इंसान ये है, मेरे नज़दीक अच्छा इंसान ये है, उसमें ये खसूसियात होती हैं और ये खसूसियात मैंने 20 सालों में अपने बच्चे को देनी। ये पहला कदम है आपकी अच्छी बच्चों की तरबियत करने का। जब आप ये लिख लें, मिसाल के तौर पे आप 15, 20, 25 मेन खसूसियात लिख लें कि मेरा बच्चा सच्चा हो, मेरा बच्चे का बिहेवियर अच्छा हो, मेरा बच्चा शेयरिंग करने वाला हो, मेरा बच्चा दूसरों का दुख दर्द समझने वाला हो, मेरा बच्चा जिम्मेदार हो, मेरे बच्चे के अंदर एतमाद बहुत हो, पुरएतमाद बच्चा हो, वोकल हो, सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हो, वगैरह वगैरह जो भी आप समझते हैं, मेरा बच्चा हाफिज हो, मेरा बच्चा वगैरह जो भी है आपका ना। अब आपने ये अगला स्टेप होगा आपका। पहला स्टेप कैसा देखना चाहते हैं, दूसरा स्टेप भी बता देता हूँ कि क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, और तीसरा स्टेप भी बता देता हूँ कि तीसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि ये सारी खसूसियात जो मैंने अपने बच्चे बच्चे के बारे में विजुलाइज की हैं, तसव्वुर किया है, ये मैं अपने बच्चे को दूंगी कैसे। मिसाल के तौर पर मुझे अपने बच्चे को अब्दुल सत्तार ईधी बनाना है। कौन कौन सी खसूसियात अब्दुल सत्तार ईधी में थी, थोड़ा उनको पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पे मैंने अपने बच्चे को अल्लामा इकबाल बनाना है, कायदे आज़म जैसी शख्सियत बनानी है, क्या खसूसियात के हामिल थे वो। फिर उन खसूसियात तक आपने पहुंचना कैसे है, कैसे बच्चे के अंदर जो है खुद एतमादी डालूं, कैसे बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल्स डालूं, कैसे बच्चे को जो है मैं जिम्मेदार बनाऊं। फिर इन छोटे 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 एक एक मौजू के ऊपर आपने क्या करना है, आगही लेनी है। मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो इस मौजू के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, सबको सुनिए। जिसका फार्मूला, जिसकी बात आपको आपके दिल को छू जाए ज़्यादा, जिसका जिसकी टेक्निक आपको आसान लगे। हर शख्स की हर टेक्निक हर किसी को आसान नहीं लगती। हो सकता है कि मेरी बातें 5 लोगों को अच्छी लगती हों, आसान लगती हों, 10 लोगों को मुश्किल लगती हों, लेकिन किसी और की बातें उनको आसान लगती। जहाँ से भी आपको अच्छा फार्मूला, अच्छी टेक्निक, अच्छे स्टेप्स मिल जाते हैं, आप उनको फॉलो करके अपने बच्चों पर अप्लाई करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए आपके लिए तरबियत आसान होती चली जाएगी, क्योंकि आपको हदफ वाजे होगा। देखिए, हदफ वाजे होना बड़ा ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कई वीडियोस में सुना चुका हूँ पहले भी। एक बादशाह जो है वो देखता है कि भाई 3 मजदूर हैं, तीनों जो है वो काम कर रहे हैं। पहले मजदूर के पास जाता है, पूछता है क्या कर रहे हो, कहता है भाई ईंटें लगा रहा हूँ, रोजाना जो ना ईंटें लगाता हूँ, मेरा काम ये। दूसरे के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, कहता है दीवार बना रहा हूँ, ठीक है। तीसरे के पास जाते हैं, कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो तीसरा शख्स कहता है कि मैं एक महल की तामीर कर रहा हूँ। जबकि काम तीनों एक ही कर रहे थे, तीनों ईंटें ही लगा रहे थे,
لیکن تینوں کا اپنے کام کے بارے میں مقصد بڑا واضح تھا. ایک شخص سمجھتا تھا میرا کام صرف اینٹیں لگانا ہے، دوسرے کا مقصد تھوڑا سا بڑا تھا دیوار کی حد تک، اور تیسرے کے ذہن میں محل کی تعمیر. آپ کے ذہن میں کیا ہے اپنے بچے؟ کیا آپ کے بچے ذہن میں روزانہ کا یہی ہے کہ بس روزانہ چیخ پکار، لڑائی جھگڑا، کھانا کھلانا، سلانا، اسکول بھیجنا، یا کوئی بڑے ہدف کے لیے آپ اپنے بچے کو تیار کر رہے ہیں؟ یہ سوال آج آپ نے اپنے آپ سے پوچھ کے سونا ہے. اگر آپ کا ہدف بڑا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ 20 سال بعد مجھے اپنی اس دنیا کو کیسی اولاد دے کے جانی ہے، یقین جانیے آپ کی پیرنٹنگ میں نہ صرف ایک جو ہے وہ جوش اور ولولہ آئے گا، آپ بہت زیادہ پھر آپ جو ہے وہ تربیت کو سیریس بھی لینے لگیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح سے تربیت کرنے میں بہت آسانی جو ہے وہ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. تھینک